सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राम अवतार बगड़िया। आज राजस्थान की स्थिति, भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की किस शब्द का प्रयोग किया है? तो मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस की पुस्तक थी जो 1805 में प्रकाशित हुई थी। 1805 में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में। आज का अपना चौथा प्रश्न है, राजस्थान का नाम राजस्थान व राजधानी जयपुर को औपचारिक रूप से मान्यता कब मिली? 1950 में। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान का अपना वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को। अयोध्या किस क्षेत्र को कहा गया है? गंगानगर और हनुमानगढ़। खेराद और मालखेराद भीलवाड़ा जिले की जाजपुर तहसील और अधिकांश टोंक जिला। गिरवा किस क्षेत्र को कहा गया है? उदयपुर और उसके आसपास का पहाड़ी भूभाग। आज का अपना 10वां प्रश्न है, मत्स्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? मत्स्य प्रदेश में 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवल राजस्थान के किस भाग में है? तो दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का भूभाग मेवल है। मेवात अलवर के क्षेत्र को कहा जाता है। माल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माल कहा जाता है। डांग धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, और चंबल का बीहड़ सर्वाधिक सवाईमाधोपुर में है, उसे डांग क्षेत्र कहा गया है। 15वां प्रश्न है, सालव, ये लिखने में थोड़ा हो गया, सालव प्रदेश किस जिले में है? या अलवर के इलाके को सालव प्रदेश कहा गया है। मेरू, अरावली पर्वतमाला, आई छतरपुर, नागौर को बांगड़ प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगर प्रदेश, सिकरपाली, नागौर, झुंझुनू का क्षेत्र। 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोमठ किस क्षेत्र को कहा गया है? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर का आदिवासी प्रदेश। बोराट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच का पठार। ये ऐसे भी पूछा जाता है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच के पठार को कौन सा पठार कहते हैं? बोराट का पठार। कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास माही नदी का क्षेत्र। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा मेव डूंगरी होने के कारण। उपरमाल भीलवाड़ा जिले की चित्तौड़गढ़ व भैंसरोडगढ़ तहसील के मध्य का भूभाग। 25वां छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग। थड़ी बीकानेर, पाली, नागौर, चूरू। गिरवा पहाड़ी श्रृंखला। पिंडमाट अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप। बरखान रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार टीले जो सर्वाधिक गतिशील है। 30वां लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर जिले में सेवण घास का मैदान जो भूगर्भीय जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर को कहा जाता है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण कुबड़ पट्टी कहा जाता है। खड़ीन क्या है? जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित पलाया जिले जो कगारों से घिरी है, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई है। 33वां अजमेर मेरवाड़ा का विलय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फैजल अली की अध्यक्षता में 1955 में रिपोर्ट दी, तो फैजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 26 जिले थे और 26वां जिला अजमेर था। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण चतुर्भुज पतंग के समान। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। 40वां राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर 11.22%। राज्य का सबसे छोटा जिला धौलपुर 3,033 किलोमीटर, राज्य का 0.89%। राजस्थान का रेगिस्तान की खारे पानी की झीलें किस मैदान के अवशेष हैं? टेथिस सागर।
और राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 30 से 30 12 गुणंतर 30 78 17। तो अक्षांशीय विस्तार तो है 7 9 और देशांतरीय विस्तार है 8 47। ये भी पूछा जाता है, देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त राधाखेड़ा धौलपुर। सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त जैसलमेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है, रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, गंगानगर 210, बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा जिला मुख्यालय सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट गंगानगर 51वां। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदुमलकोट से, गंगानगर से सागड़ बाड़मेर। राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है? कोणा गांव। ये कोणा है, कोणा गांव। दक्षिणतम गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा। राजस्थान का पूर्वोत्तम गांव सिलाना, सिलाना राधाखेड़ा धौलपुर। और दक्षिणतम गांव पश्चिमतम गांव कटरासम जैसलमेर। राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई 5920 किलोमीटर है, जो 4850 तो अंतर्राज्यीय है और 1070 अंतर्राष्ट्रीय, जो पाकिस्तान से मिलती है। रेड क्लिफ 5920 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, पंजाब के साथ सबसे कम 89 किलोमीटर। राजस्थान का एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है कोटा है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? गंगानगर बाड़मेर 2 जिले। राजस्थान का कौन सा जिला अर्धचंद्राकार या प्याले के समान है? सीकर। राजस्थान का कौन सा जिला त्रिभुजाकार है? अजमेर डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा जिला आयताकार है? जालोर। राजस्थान का कौन सा जिला समचतुर्भुज के समान है? टोंक। राजस्थान में करकरेखा किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से। ये 2 जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है और कुल 36 किलोमीटर लंबी है। करकरेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर बांसवाड़ा, करकरेखा से सर्वाधिक दूर शहर गंगानगर। राजस्थान का एकमात्र उष्णकटिबंधीय जिला बांसवाड़ा। पूर्ण एकीकरण के बाद गठित जिला धौलपुर 27वां। नाली घगर नदी के पाट को कहा जाता है। मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में है? सीकर जिले में। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, सिवाना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। आडा वाला पर्वत बूंदी में है। बाखर किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल की उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ। 78वां। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। सबसे कम विस्तार अजमेर में है। केंद्रीय भाग टोंक सवाईमाधोपुर में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और कुल 792 किलोमीटर लंबी है, जिसमें राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर 80% है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में चौड़ाई और ऊंचाई कम होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कोटा झालरा पाटन। इन पहाड़ियों का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान का सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में, परसेंट के हिसाब से राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, सबसे कम चूरू और जोधपुर। राजस्थान में संलग्न जिले सिरोही, पाली, नागौर। सेम पारिस्थितिक परिवर्तन। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा को मावठ, उत्तरी पश्चिमी हवाया, भूमध्य सागरीय चक्रवात। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर, सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर में चलती हैं। अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में क्षेत्रफल का कितने भाग रेगिस्तान? यह 2/3 भाग। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत की उत्तर चढ़ाव जैसलमेर। भारत की सबसे प्राचीन व्रत अरावली। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार बनास नदी। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? काली। सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ? हाड़ौती पठार में। मिट्टी में खारेपन क्षारीयता की समस्या जिप्सम। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर। माउंट आबू राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली श्रृंखला देहली क्रम में है। मारवाड़ के मैदानी भागों में मेवाड़ के अलग करने वाली मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और पाली जिले से कितने जिलों की सीमा लगती है? 8। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।